हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मंत्रा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक, वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में, तो एक्सपोनेंट क्या है और पावर क्या है। जब किसी भी इंटीजर को या इधर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को 2 से ज़्यादा बार या 3 से ज़्यादा बार, माने मोर देन 1 टाइम्स, है ना, जिसे हम 1 से ज़्यादा बार लिखने की कोशिश करते हैं या मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो वो एक नए फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें a मल्टीप्लाई a n टाइम्स, मतलब a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। सपोज इफ वी राइट a मल्टीप्लाई a, मतलब a को हम 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं। तो सबसे पहले चीज आप लोग समझते होंगे सारे स्टूडेंट, अगर कोई भी इंटीजर हो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के अगर पावर में कुछ दिखाई नहीं दिया रहा है, लिखा हुआ नहीं है या दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम समझेंगे कि उस पॉजिटिव और नेगेटिव के पावर क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से ये जो हमने लिखा है 4 पॉजिटिव इंटीजर, ये सब के सब ऊपर में क्या होंगे, पावर में 1 होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं एक्सपोनेंट और पावर के हिसाब से अगर बात करें तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा बनता है वो कहता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। मतलब अगर आपका बेस इक्वल है, इसे बेस बोलते हैं और ये क्या होता है, पावर होता है। ये बेस और ये क्या होता है, पावर होता है। यानी a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। मतलब जब बेस इक्वल हो तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। उसी तरह से a मल्टीप्लाई a 4 टाइम्स लिखा गया, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज a टू द पावर 4 लिखा गया। अब सेकेंड इंटीजर की बात करते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर हम ले रहे हैं। इसी टर्म को सिर्फ नेगेटिव इंटीजर में लिख रहे हैं, तो वो कैसे होगा, माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए। अब देखिए माइनस को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, सब लोग जानते हैं, प्लस होता है। लेकिन जब इसी माइनस को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आंसर माइनस होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका नेगेटिव इंटीजर है और पावर इवन नंबर है, यानी जब 3 बार मल्टीप्लाई किए तो पावर क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब वो ऑड नंबर हो गया। अगर नेगेटिव इंटीजर के पावर में अगर इवन नंबर है तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आंसर देगा। क्या आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन जब आप नेगेटिव इंटीजर के पावर ऑड में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब नेगेटिव इंटीजर के पावर में आपका ऑड नंबर है, दैट इज -1 माइनस ए, यानी माइनस ए कितना बार लिखे हैं हम, 3 बार लिखे हैं, तो माइनस ए टू द पावर क्या हो जाएगा, 3। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर के पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो वो रिजल्ट क्या बताएगा, नेगेटिव देगा। वो कौन सा रिजल्ट हमको देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो मेरा कहने का सेंस ये था कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है और पॉजिटिव इंटीजर के पावर में अगर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन नेगेटिव इंटीजर के पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो देखिए 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 7, यहाँ बेस क्या है, 2 है, जो कि सेम है, दोनों में बेस सेम है, तब पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा। यानी 2 पर पावर 3 प्लस 7 दैट इज 2 पर पावर 7, सॉरी 2 पर पावर 10, 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो डिवीजन का होता है, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। मतलब बेस सेम है लेकिन पावर जो है वो डिफरेंट है, साथ ही साथ ये दोनों बेस क्या चीज में है, डिवाइड में है। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है और डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n।
ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 3 पर पावर 7 डिवाइड 3 पे पावर 4 इक्वल टू 3 पे पावर 7 माइनस 4 दैट इज 3 पे पावर 3 इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट फॉर्मूला इसका निकला है a टू द पावर m और पूरे पे पावर n, a टू द पावर m और पूरे पे पावर n, यानी कहने का मतलब हुआ जब पूरे पे पावर n होता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a टू द पावर m इंटू n लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a टू द पावर m इंटू n। आप इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, 5 पे पावर m, 5 पे पावर 3 और पूरे पे पावर है 2, 5 पे पावर 3 और पूरे पे पावर हमने लिखा है 2, तो ये 3 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं इसे 5 पे पावर 3 इंटू 2 दैट इज 5 पे पावर 6। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका है बन रहा है वो क्या है, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो और उसके पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ध्यान रखेंगे, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम कह रहे हैं a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं 3 पे पावर 0 इक्वल टू 1, 1000 पे पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर रहेगा और उसके पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का ये क्वेश्चन आ गया कि अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n, मतलब बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर देयर पावर आर आल्सो विल बी सेम। जब आपका बेस सेम होता है तब पावर भी क्या होता है, इक्वल होता है। समझिएगा एग्जांपल से, 7 पे पावर 14 हमने माना इक्वल टू 7 पे पावर 2x। देखेंगे यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, मतलब बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम है तो ये दोनों पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो 14 बराबर क्या लिखेंगे, 2x दैट इज x बराबर क्या होगा, 7। समझ रहे हैं बात को, जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो दोनों पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं। अब इसके कन्वर्स में, इसके रिवर्स में एक फॉर्मूला है कि जब बेस डिफरेंट हो, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस क्या होगा, इक्वल लिखेंगे। तो बेस को क्या लिखेंगे, इक्वल, यानी a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर n, देन a इक्वल टू b। क्वेश्चन से समझिए, 14 पर पावर 8 हमने लिखा इक्वल टू 16 माइनस x टू द पावर 8 लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी पावर 8 है और यहाँ भी पावर क्या है, 8 है, यानी पावर हमको क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। पावर हमें क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। जब पावर इक्वल होगा तो उसका बेस भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी बेस में क्या है यहाँ पे 14, तो 14 इक्वल टू 16 माइनस x लिखेंगे, दैट इज x इक्वल टू 16 माइनस 14 इक्वल टू 2। ठीक है, अब इनवर्स के फॉर्मूला को देखिए, a टू द पावर -1, इसे a इनवर्स पढ़ते हैं। a टू द पावर -1 को क्या पढ़ेंगे, a इनवर्स पढ़ेंगे। अगर लिखा रहेगा a टू द पावर -2 तो a इनवर्स 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a इनवर्स 2 बोलेंगे। अगर रहेगा a टू द पावर -10 तो क्या बोलेंगे इसे, a इनवर्स 10 बोलेंगे। तो a इनवर्स इक्वल टू 1/a, मतलब इसको रेसिप्रोकल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। a टू द पावर x, इसका अगर रेसिप्रोकल इनवर्स लिखेंगे तो क्या होगा, 1/a टू द पावर -x, 1/a टू द पावर -x। एग्जाम्पल देखिए, 3 टू द पावर -7, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 7। a टू द पावर 8 को लिख सकते हैं 1/a टू द पावर -8, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अगर इसको पॉजिटिव में लिखना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, देखिए कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला, अगर कोई रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर आपके पास आता है, a इंटू रूट एक्स, देखिए रूट एक्स हर जगह क्या है, सेम है, जबकि रियल नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो a इंटू रूट एक्स प्लस b इंटू रूट एक्स प्लस c इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स सेम है तो रूट एक्स को कॉमन कर लिए, तो a प्लस b प्लस c। एग्जाम्पल देखिए, 4 रूट 3
प्लस 2√3 प्लस 5√3। अब क्या करेंगे, √3 को हम यहाँ अलग कर दिए, √3 को क्या किए, अलग कर दिए। जब √3 अलग हो गया तो 4 + 2 + 5 दैट इज 11√3। यानी कहने का सेंस हुआ, जब आपके पास एक्सपोनेंट मतलब जो डिफरेंट हो जाए, है ना, और रियल नंबर अलग हो, तो a टू द पावर a इंटू √3 प्लस b इंटू √3 प्लस c इंटू √3, तो √x क्या है, कॉमन है, तो √x को हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए, और इस प्रकार से लिख दिए 4 + 2 + 5 = 11√3। ओके, एनी डाउट? अब इसके ये प्लस वाले थे, अगली बार हम क्या करें, मल्टीप्लाई, प्लस की जगह माइनस भी हो सकते हैं। देखिए √a मल्टीप्लाई √b मल्टीप्लाई √c। अब देखो जरा सा, ये तीनों जो रियल नंबर है स्क्वायर रूट में है और तीनों अलग है, तीनों डिफरेंट है। जब ये तीनों रियल नंबर स्क्वायर रूट में है और डिफरेंट है, तो इसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, यानी होल स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, √5 इंटू √3 इंटू √6 = 5 इंटू 3 इंटू 6, मतलब तीनों को एक ही स्क्वायर रूट में हमने लिख दिया। यहाँ से तीनों को क्या किया, एक ही स्क्वायर में लिख दिया। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 6 19, 90। ठीक है, यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखें जो आप लोग याद रखेंगे, कॉपी में इसे लिख लेंगे। ठीक है, 2 पर पावर 1 = 2, 2 पे पावर 2 = 4, 2 पे पावर 3 = 18, 2 पे पावर 4 = 16, 2 पे पावर 5 = 32, 2 पे पावर 6 = 64। इसी तरह से हमने 2 3 4 5 ये 4 पैटर्न को लिख दिया है, ताकि आप इसे अच्छे से लिख लेंगे कॉपी में और इसे समझ लेंगे, ताकि क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम एक्सपोनेंट एंड पावर का बना लेते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोग को। देखेंगे क्वेश्चन, जैसे अगर क्वेश्चन आपके पास रहा 2/11 पे पावर 4 इंटू 11/3 पे पावर 2 इंटू 3/2 पर पावर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हालांकि ये रेशनल नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पॉजिटिव इंटीजर के या नेगेटिव इंटीजर का भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लेकिन जरा सा पहले इसको लिखें तो इसको समझ लीजिए। देखिए जरा सा, इसको हम कह सकते हैं a/b, इसको क्या कह सकते हैं c/d, इसको कह सकते हैं e/f, मतलब कह सकते हैं रेशनल नंबर में। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करना है तो देखिए इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a और इसको b मानेंगे, तो कह सकते हैं a/b पर पावर m। ठीक है, इसको कह सकते हैं c/d पे पावर n। ठीक है, इंटू p/q पे पावर r, ऐसा मान लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, a पर पावर m बटा b पे पावर m। ठीक है ना, a पे पावर m बटा b पे पावर m, c पे पावर n बटा d पे पावर n, और p पे पावर r बटा q पे पावर r। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं डिवीजन के हिसाब से। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 4 सेपरेट करेंगे यहाँ से, बटा 11 पे पावर 4, 11 पे पावर 2 बटा 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 बटा 2 पे पावर 3। ये है पैटर्न है आपका क्वेश्चन। ठीक है, डिवीजन में। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। हमने पढ़ा अभी, जब डिवाइड में हो पावर बेस इक्वल हो तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए, तो इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 11 पे पावर 2 है, 11 पे पावर 4 है, तो ये कितना बार में कटेगा, 11 पे पावर 2 बार में कटेगा, क्योंकि 11 पे पावर 2 इंटू 11 पे पावर 2 क्या होगा, 11 पे पावर 4 होगा ना, इसलिए उसको हम डिवाइड कर दिए। 2 पे पावर 4 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है, तो कैंसिल हो सकता है 2 पे पावर 1 बार में। 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर क्या है, 3 है, तो 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3, तो ये कैंसिल हो सकता है 3 पे पावर 1 बार में। ऊपर आ गया 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1, नीचे आ गया 11 पे पावर 2, यानी क्या आ गया 6/121। ठीक है, इसको सोल्व करने पर हमको ये इस प्रकार पैटर्न मिलता है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग।
देखिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 पे पावर 55 इंटू 2 पे पावर 60 माइनस 2 पे पावर 97 इंटू 2 पे पावर 18। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखिए बेस यहाँ पे इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, यानी 2 पे पावर कितना होगा 115 माइनस यहाँ भी जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 115। अब देखिए तो सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। आंसर क्या आएगा 0 आएगा। और कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवा देते हैं हम लोग। समझिए अगर 64 पर पावर है 1/3, समझिएगा अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फैक्टराइजेशन का आना जरूरी है। 64 है ना, तो 64 को फैक्टराइज कीजिए कितना से 2 से, 32, फिर 2 से लगाएंगे 16 और 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 8 होगा, 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, 2 से लगाएंगे 2 होगा। अब तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। तो इसको ब्रेक कीजिए तो 2 पर पावर 6 और पूरे पे पावर है 1/3। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a पर पावर m और पूरे पे पावर n बराबर a पर पावर m इंटू n, पढ़ा था ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दे 2 पे पावर 6 इंटू 1/3, 3 2 जा क्या होगा 6 होगा, 2 पर पावर 2 इक्वल टू आंसर क्या आ गया 4 हो गया, ठीक है। जो लोग जानते हैं कि 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं थे 4 का क्यूब और इंटू 1/3 तो यहाँ मल्टीप्लाई होता तो 4 पे पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता तो आंसर क्या आ जाता 4 आ जाता। तो कुछ नहीं है एक्सपोनेंट में, बस आपको फैक्टर जहां भी प्रॉब्लम होती है आप क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 2 3 के रूप में इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ऑटोमेटिकली वो पावर क्या होगा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। जैसे 64/25, 64/25 पे पावर -3/2, देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए आप। 64/25 पर पावर -3/2, 3/2। अच्छा अभी हमने बताया कि अगर आपके पास a/b का कोई रेशनल नंबर है और ये निगेटिव इंटीजर है ना, पावर क्या है निगेटिव है, जब पावर निगेटिव होता है तभी बताएं कि जो न्यूमरेटर रहता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, जो डिनोमिनेटर तब वो क्या होता है न्यूमरेटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं b/a। तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया, जो डिनोमिनेटर था वो क्या हो गया न्यूमरेटर हो गया। तो देखिए हम माइनस है तो क्या करेंगे a/b है तो इसको लिख देंगे क्या b/a, यानी इसको लिख सकते हैं 25/64 पर पावर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ 5 का स्क्वायर है और यहाँ क्या है 8 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, तो इसको लिख दीजिए आप 5/8 पर पावर 2 और पूरे पे पावर क्या होगा 2/3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो तो इस तरह से क्या होगा आपका आंसर क्या आएगा 5/8 पर पावर 4/3 होगा, 5/8 पर पावर क्या होगा 4/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जैसे कि, ठीक है, और क्वेश्चन देख लीजिए जैसे है √5 पर पावर -3 और √2 पर पावर -3, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए यहाँ पावर क्या है इक्वल है, पावर इक्वल है और ये √5 है और ये √2 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसा लिख दें √5 × 2 और पूरे पे पावर -3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो जरा सा यहाँ क्या होगा √10 पर पावर -3, और क्या लिख सकते हैं जब इसको पॉजिटिव में हमको चेंज करना हो तो लिखेंगे 1/√10 पर पावर 3, ये रिजल्ट होगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप लोग को अच्छे से हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। हमने आप लोग को बता दिया था कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9334705189 पे।
ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक का वीडियो हमको ज़रूरत है तो हम बनाएंगे। जैसे ये एक्सपोनेंट एंड पावर का जो वीडियो है, किसी स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि सर एक्सपोनेंट एंड पावर का वीडियो बनाइए, तो हमने आज इसे कंप्लीट किया। कुछ और भी क्वेश्चन हम इसमें ऐड करेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।